तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के सेवा में हाजिर हो गए हैं जी। सेवा में कुछ नहीं भैया, आपकी कुछ शिकायत थी, उन शिकायतों का निवारण लेके मैं आया हूं। कल आने की 30 आप जनवरी को आपका 23-24 का जो जीपीएससी कैलेंडर है वो रिलीज हुआ। मैंने उस पर एक ब्रीफ वीडियो बनाया। आप में से कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी ब्रांच का नाम तो आपने थंबनेल पे लिख दिया, पर हमारे ब्रांच से रिलेटेड जो वैकेंसी थी उस पर उसका डिस्कशन ही नहीं किया। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है, और जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया उस वैकेंसी में भी आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो अभी नए नए कंपटीशन वाली रेसलिंग में उतरना चाहते हैं, मतलब अभी फाइनल ईयर में हैं या फिर कहीं इंडस्ट्री में थे, अब नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनको भी वैकेंसीज के बारे में उतना डिटेल पता नहीं है। पर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है। तो जनरली आज जितना, जनरली मतलब नहीं, टू द स्पेसिफिक, आपके जीपीएससी कैलेंडर में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं, डजंट मैटर वो एक्सपीरियंस वाली हैं, फ्रेशर वाली हैं, उन सारे वैकेंसीज के बारे में यहां पे इस वीडियो में आपको ब्रीफ डिटेल मिल जाएगी। मतलब उस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया क्या चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, पॉसिबल सिलेबस क्या है, मतलब टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न भी कुछ में है क्योंकि हो सकता है चेंजेज हो, किस टाइप के चेंजेज हो सकते हैं अगर हुए तो, इससे पहले वो एग्जाम कब हुआ था, कितनी वैकेंसी थी, ताकि आप एक आइडिया लगा पाओ कि भाई ये एग्जाम कब कब, मतलब कितने टाइम के ड्यूरेशन पे हो रहा है। अगर इस बार आपने एग्जाम मिस कर दिया, मतलब एग्जाम मिस कर दिया या फिर पढ़ाई करना भूल गए, सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो और कितना टाइम आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्या कंपटीशन का लेवल है, ये सारी चीजें, मतलब एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपके दिमाग में पूरे एग्जाम से रिलेटेड। हाँ, हो सकता है कुछ आपके ब्रांच से रिलेटेड हो, कुछ आपके ब्रांच से रिलेटेड नहीं हो। तो मैकेनिकल से रिलेटेड वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल से है, आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और केमिकल से रिलेटेड है। हालांकि केमिकल से रिलेटेड एक ही वैकेंसी है, एक नहीं दो वैकेंसी है। खैर, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले इन सारे डिस्कशन के बाद भी आपके दिमाग में कुछ डाउट, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ क्वेश्चन रह जाता है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ सकते हो। मेरे जैसे और भी ढेर सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, मतलब बच्चे हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे सेलेक्टेड लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो अगर वो इंटरेस्टेड हो तब, ठीक है। और आपस में तो डिस्कशन कर ही सकते हो, मतलब लेन देन, आदान प्रदान सब हो सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये ग्रुप है, ये सारी चीजें हैं, आप यहां पे मुझसे भी जुड़ सकते हो। खैर, अब बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो आपका जो जीपीएससी कैलेंडर है ना, उसमें इंजीनियरिंग की जो जो पोस्ट है उनको मैंने यहां पे रख दिया है। पर उससे पहले एक बात बता देता हूं भाई, कोई पोस्ट मान लो अगर बाय द वे मुझसे छूट गई, वैसे तो मैंने कोशिश किया कि छूटे ना, पर हो सकता है कि कम्युनिकेशन वेरियर की वजह से, गुजराती की में थोड़ा कमजोरी की वजह से, हाथ तंग होने की वजह से मेरा हो सकता है कोई छूट जाए। जैसे कल छूट गई थी एक डी वाली पोस्ट, तो अगर छूट जाए तो माफी चाहूंगा, आप बताना जरूर, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। और एक गलती और हो सकती है, गलती तो नहीं होगी, एरर हो सकता है कि मैंने कुछ पोस्ट का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो गुजराती से गूगल ट्रांसलेशन का हेल्प लेके किया है, तो मे भी इंग्लिश में थोड़ा या गुजराती में उसके नाम में मे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बाकी और कुछ तो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है 4th नंबर की है। अगर कैलेंडर के हम सीरियल नंबर से देखें तो ये बात करते हैं सहायक विद्युत निरीक्षक। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी है, मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर क्लास 2। एक अच्छी पोस्ट है, मैं तो यही कहता हूं कि वो सारी पोस्ट अच्छी होती हैं जिसमें आपको एक्ट के पावर मिलते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे पुलिस वालों के पास ज्यादा पावर कैसे होती है भाई, क्योंकि ढेर सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए हमारे देश में, रूल्स हैं जो पुलिस वालों को पावर देते हैं कि भाई आप ये भी लगा सकते हो सेक्शन, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, तो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अच्छी पोस्ट है। इससे पहले कब आई थी? 17-18 में आई थी। कितनी पोस्ट थी? 15 थी। उस टाइम थोड़ी ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं भाई, आप देख ही पाओगे कि टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो दिल दिमाग लगा के करिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर है, कोई भी भर सकता है, ठीक है। पर ये जो पोस्ट है, ये देखो आप, ये जो डेट है वो एडवर्टीजमेंट की डेट है। तो एडवर्टीजमेंट आता है उसके 1 महीने बाद तक इसकी लास्ट डेट रहती है, तो उस डेट के अंदर में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। अगर उस डेट तक आपके पास डिग्री नहीं आती है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। मतलब एलिजिबिलिटी इस डेट के 1 महीने बाद तक आप मान लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए।
सैलरी की बात करें तो क्लास 2 की जनरली यही सैलरी होती है, जितनी भी जीपीएससी की क्लास 2 पोस्ट होती हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, नॉन इंजीनियरिंग वालों की अलग हो सकती है। जो मैट्रिक्स है आपकी 8 है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दो लेवल के, दो मतलब 2 स्टेज एग्जाम है। एक होगा आपका प्रीलिम एग्जाम, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। प्रीलिम एग्जाम आपका होता है 300 का, जो जनरली सारे एग्जाम का पैटर्न है जीपीएससी के सारे, मतलब अराउंड 90% मान सकते हो। किसी किसी में थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है तो। अब ये 300 का होता है ना, तो 300 में 100 मार्क्स होता है आपका प्योर नॉन टेक्निकल, जिसमें आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब एक समझ रहे हो ना, नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस होता है। और पूरे जीपीएससी में जो भी प्रीलिम एग्जाम है उन सभी में क्लास 2, क्लास 3 में भी अगर वो पूछा जाता है, क्लास 1 के जो प्रीलिम एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस अराउंड यही होता है। हाँ, अब क्लास 1 वाले एकदम जो सुपर क्लास 1 कह ले, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, उनका अलग चीज है। बट बाकी मैं बात कर रहा हूं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फिर या नॉन इंजीनियरिंग भी जो टेक्निकल पोस्ट हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, या दूसरी कोई पोस्ट है इसी, तो इन सभी में ये 100 मार्क्स का होता है नॉन टेक्निकल। अब बुक कौन सा पढ़ें, ये क्या पढ़ें, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। 200 मार्क्स आपके जो कोर ब्रांच है, जैसे ये पोस्ट किसकी है, इलेक्ट्रिकल की है, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहेगा। वेटेज का ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं शायद नहीं पता हो भैया, ये 300 मार्क्स का है ना आपका जो प्रीलिम, इस 300 को आपको कर देना है 6 से डिवाइड, प्लस ये जो 100 इंटरव्यू का है, 100 इंटरव्यू का नहीं लिखा हूं क्या, तो मान लीजिए 100 इंटरव्यू वाला मार्क्स है, 100 इंटरव्यू वाला मार्क्स को 2 से डिवाइड कर देना है। ये जो मार्क्स आपका आएगा ना, उसी के बेसिस पे बनता है मेरिट। जैसे मैं कहूं कि आपने इंटरव्यू में मान लीजिए कि आपने 70 मार्क्स स्कोर किया, तो इंटरव्यू का आपका मेरिट बनाते टाइम 35 ऐड होगा। और यहां पे सपोज कर लीजिए कि आप 300 में से 180 स्कोर करते हो, आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है, तो ये 30 ऐड होगा। तो आपके इंटरव्यू का वेटेज इन सारे एग्जाम्स में ज्यादा रहेगा। जैसे जहां पे ये एग्जाम पैटर्न दिखेगा ना, आप समझ जाना कि इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मतलब देख लो ना यहां पे कितना स्कोर किए, तो भी वेरिएशन वेटेज किसका है, ज्यादा आपके इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ये बात अभी इसलिए भी बताया है कि जो बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑन गोइंग एग्जाम्स जैसे हैं, जो GWSSB की हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर की हैं, आने वाली हैं, उनका सीरियसली आप लोग प्रिपरेशन करो। वैसे तो आप सभी को पता भी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक बेसिक आपको पता चल गया कि इस पोस्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं। अब ये जो 200 का है ना, ये आपका कोर सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अराउंड सारी सब्जेक्ट इसमें आ जाती हैं। उसके लिए जीपीएससी एक डिटेल सिलेबस निकालता है, तो जब आपका ये रूटीन यूनिट आएगा उस टाइम पे डिटेल सिलेबस भी आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देख लेना आपका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका नायब नियामक औद्योगिकी सलामती यानी स्वास्थ्य वर्ग 2, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ क्लास 1। इसकी सैलरी बड़ी हैंडसम है भाई, मतलब लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है। पोस्ट भी बड़ी लाजवाब है अगर आप तैयारी करें, पर यहां पे आपको चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपके भाई बंधु चचेरे मचेरे, आपके जो क्लास के सीनियर हैं, अगर कोई प्राइवेट में जॉब करके थक गया है, उसको लगता है कि भाई अब नहीं झेला जा रहा ये टॉर्चर, तो उसको कहिए कि भाई थोड़ा टॉर्चर हो ले, 5-6 महीने तैयारी कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें नहीं रहता, हालांकि पोस्ट कम है, पर एक्सपीरियंस वाले मिलते कितना है, और उसमें भी इंडस्ट्री वाले एक्सपीरियंस वाले कितना मिलते हैं, और उसमें से कितना पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, मेहनत करने के लिए इंटरेस्टेड कम ही लोग होते हैं। तो ये अच्छा चांस है, आप कर सकते हैं। इसमें ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, ये तीनों ब्रांच एलिजिबल है। कोई भी तीनों ब्रांच में से इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब चूंकि एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, तो जो भी जीपीएससी की इस टाइप का पैटर्न है जीपीएससी का बेसिकली, कि अगर एक्सपीरियंस मांग लिया है तो वहां पे मेंस एग्जाम नहीं होता है, अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो मेंस भी करवाते हैं। जैसे जो एग्जीक्यूटिव वाली है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या फिर डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो कई सारे में तो एक्सपीरियंस मांग लेता है। जैसे जीएमसी वाली है, आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे, तो एक्सपीरियंस मांगता है तो मेंस नहीं करवाता है। जैसे जीडब्ल्यूएसएसबी है, वहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगता है तो मेंस भी करवाते हैं। ये खैर ठीक है, वो तो आगे आएगा ही। ये भी 2 स्टेज है, सेम वैसा जैसे कि मैंने बताया, बस एक चेंजेज है, वहां पे 200 आपका प्योर टेक्निकल था, यहां पे मिक्स आएगा। जो आपका 100 है वो नॉन टेक्निकल, जैसे मैंने पहले बताया, सेम एज इट इज रहता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर ले, वहां से काम चल जाएगा आपका। पर यहां पे जो 100 मार्क्स है ना, 200 मार्क्स, इसमें हम 2 पार्ट बना देते हैं। एक 100 मार्क्स
जो मिक्स रहता है। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिकल का पोर्शन भी आएगा, मैकेनिकल का पोर्शन भी आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, थोड़ा बहुत केमिकल के भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो 100 मार्क्स है इसमें पूछता है इंडस्ट्रियल एक्ट, और इसको ध्यान से सुन लो। इसके बाद जो आपकी पोस्ट आएगी ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर का, उसका भी सेम सिलेबस है, यही वाला और यही एग्जाम पैटर्न होता है। सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जाम पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब सब कुछ सेम ही रहता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है आएगा। ये तो मैं सेम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी वाली वैकेंसी है, कुछ टाइम पहले एक पोस्ट इसमें आई हुई है, पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी का 2017 में आई थी, तो उसमें चांसेज हैं कि उसका जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें चेंजेस होंगे, मतलब 90% चांस है कि होंगे, क्योंकि इसका भी इससे पहले वाली जो वैकेंसीज हैं उनमें पुराना पैटर्न था, अब इसको चेंज करके ऐसा कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी सेम डिपार्टमेंट के उसको भी चेंज करके इसी पैटर्न में लेके आएंगे। एग्जाम जो भी इस पैटर्न के होते हैं वो होते हैं 3 आवर के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, 2 पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है ये है इंस्पेक्टर, मतलब वो पढ़ लेना आप, थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो रहा हूं। इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन। अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई होगा ये गूगल ट्रांसलेशन में, तो माफ करिएगा, पर ठीक है। ये भी आया था आपका, ये भी आया हुआ है काफी टाइम पहले, 13-14 की वैकेंसी आई हुई है। 13-14 के बाद सीधा अभी आई है ये वैकेंसी, और इसमें एलिजिबल कौन है? सिविल। अब इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इससे पहले, मतलब 2017-18 से पहले जीपीएससी की जो वैकेंसीज आती थी उनका एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग था। उसके बाद से जो वैकेंसीज आने लगी उसके एग्जाम पैटर्न में, उसके रिक्रूटमेंट रूल में इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी मॉडिफिकेशन होगा। हालांकि जो ये पुरानी वाली वैकेंसी है वहां पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब ये वैकेंसी नई एडवर्टाइज होगी तो ये एक्सपीरियंस हटा दिया जाएगा, और मे भी एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और ये जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि हट जाएगा, क्योंकि पहले भी कुछ वैकेंसी थी जिनमें एक्सपीरियंस मांगा जाता था, पर 2017 के बाद से उनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। एग्जाम पैटर्न थोड़ा अच्छा कर दिया गया, नंबर ऑफ पेपर बढ़ा दिए गए, पर एक्सपीरियंस को हटा दिया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी ऐसा ही होगा। नहीं भी होता है तो 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भर सकते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, वो कॉलेज कोचिंग इस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। सैलरी वही क्लास 2 वाली सैलरी है यहां पे भी। ये टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न में बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत पुराना था, ये एग्जाम पैटर्न तो 100% चेंज होगा, कैसा आएगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब एग्जाम पैटर्न जितने भी चेंज हुए हैं सब जगह एग्जाम पैटर्न यही आया है, मतलब 2 स्टेज एग्जाम, आपका इंटरव्यू होगा एक, और एक प्रीलिम एग्जाम होगा। प्रीलिम एग्जाम वही 300 मार्क्स का होगा, वैसे ही वेटेज बनेगा 50% प्रीलिम का, 50% इंटरव्यू का, सेम सारी चीजें हैं। ठीक है, एक चीज और आ सकता है यहां पे, एक पॉसिबिलिटी और है कि यहां पे जो 200 मार्क्स है ना, इस 200 मार्क्स को मे भी इससे रिलेटेड अगर कोई एक्ट एंड रूल है, जीपीएससी ने एक नया ट्रेंड, जीपीएससी वाले एक नया ट्रेंड लेके आए हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट में जहां पे जो फंक्शनलिटी है आपके पोस्ट की, अगर वहां पे एक्ट एंड रूल कोई इन्वॉल्व होता है तो वो आपके सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 200 में मे बी 100 मार्क्स का, मे बी 75 मार्क्स का यही ट्रेंड होता है। अगर एक्ट रिलेटेड है आपसे, कुछ रिलेटेड जो आपकी पोस्ट है, अगर उसमें कुछ एक्ट्स आते हैं तो मे भी इंक्लूड हो सकता है। मैं श्योरिटी से नहीं कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी है, ये टेंटेटिव पैटर्न है ये सारे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जो है काफी टाइम पहले हुआ था, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इसमें क्या क्या हो सकता है, बट ये जरूर कहूंगा कि पहले वाला पैटर्न तो नहीं रहेगा, क्योंकि सब में बदलाव हो रहा है तो इसमें भी बदलाव होगा। नेक्स्ट जो भाई बहुत इंतजार वाली पोस्ट थी, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, ये वही वाली पोस्ट है जो इससे पहले डायरेक्टर वाली थी ना, उससे लोअर लेवल का ऑफिसर बनेंगे, उसमें एक्सपीरियंस था, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट है, काफी बार पूछ रहे हैं कि इसमें एक्सपीरियंस है सर, इससे पहले था। आप रिक्रूटमेंट रूल पढ़ लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगेन एलिजिबिलिटी वही है, मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस, अरे सॉरी केमिकल एलिजिबल है। ऑटोमोबाइल, जहां पे मैं मैकेनिकल कह रहा हूं वहां पे ऑटोमोबाइल एलिजिबल नहीं है, मैकेनिकल ही एलिजिबल है केवल। ठीक है, हाँ, आरटीओ को छोड़ के बाकी सारी पोस्ट में ऐसा थोड़ा रहता है। हाँ, जीएमसी वाले ने अपनी जो पोस्ट निकालते हैं, जो गांधीनगर म्युनिसिपल है, वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों को एलिजिबल करते हैं,
होप सो इन फ्यूचर बाकी सारे पोस्ट में भी ऐसा हो सकता है, पर अभी के लिए इन सारे पोस्ट में ऐसा नहीं है। अब इसका भी जो इससे पहले वैकेंसी थी वो 2017 में आई हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका भी रिक्रूटमेंट रूल चेंज होगा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होंगे ये तो नहीं पता, पर जनरली जो चेंजेस हुए हैं वो एग्जाम पैटर्न में हुए हैं। इससे पहले इसका एग्जाम पैटर्न टोटली डिफरेंट था। ठीक है, गुजराती में पेपर आते थे, अभी पहले केवल एक्टिव रूल में एग्जाम हुआ था, पर अभी इसमें टेक्निकल भी ऐड किया जाएगा। टेक्निकल कैसा ऐड किया जाएगा, जैसे डायरेक्टर वाली पोस्ट में ऐड किया गया था कि 100 मार्क्स में आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैथ, केमिकल ये सारे आ जाएंगे। 100 मार्क्स में आपका इंडस्ट्रियल एक्ट, जैसे वो चाहे वेजेज के हों, चाहे एक्सीडेंट वाले हों, चाहे गुजरात के फैक्ट्री एक्ट हों, चाहे सेंटर के एक्ट हों, ये सारे एक्ट आपको आ जाएंगे, 100 मार्क्स में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस होगा। 99% चांसेज है कि यही सिलेबस होगा। अब भाई 1% तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, 1% बस इसीलिए छोड़ रहा हूं कि बाद में आप लोग गालियां ना दो कि आपने तो बोला था कि ऐसा होगा पर यहां पे तो ऐसा हो गया। मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, क्योंकि ये वाली पोस्ट क्लास 2 है। इससे पहले जो हम डायरेक्टर वाली डिस्कस कर रहे थे, मतलब आपको दिखाई देता हूं, ये वाली पोस्ट जो है, ये वाली सेम डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ये क्लास 1 है। ठीक है, दोनों का एग्जाम जनरली सेम सिलेबस का होता है, बस सैलरी का डिफरेंस होता है और एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है तो आपके ऊपर बैठा दिए जाएंगे, आप फ्रेशर रहोगे तो आप इनसे सीखोगे, फिर आपका भी प्रमोशन होगा, आप भी बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इसका तो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वालों के लिए तो भाई ये वैकेंसी मतलब खतरनाक वैकेंसी है। नहीं मतलब आप सीधा जाके आपके अंडर में 40, 50, 60 लोग काम करने लगते हैं। मतलब सीधा जाके तो नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ दिन आपको ट्रेनिंग में रखा जाए, पर मान लीजिए कि 2 साल बाद तो पक्का आप कहीं ना कहीं के इंचार्ज होंगे और आपके अंडर में 50-60 लोग 3 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, क्लर्क, अकाउंटेंट सब काम कर रहे होंगे। एक बढ़िया सी ऑफिस होगी जिसमें ब्लैक मिरर लगा होगा, कोई एक बाहर वो प्यून बैठा होगा, कोई मिलने जाएगा तो वो पहले पूछेगा कि सर कोई मिलने आया है, बुलाएं क्या, इस टाइप के भौकाल रहता है भाई। कभी जाओ आप आरटीओ ऑफिस जाओगे तो जो आरटीओ का केबिन होता है, आरटीओ का केबिन होता है, स्पेशली एआरटीओ जब वहां का इंचार्ज है तो देखोगे तो ये सारी चीजें रहती है ना। ट्विन घंटी बजाओगे, भाई चाय लेके आओ, ये सब व्यवस्था होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये। अगर आप पैशनेट हो आरटीओ में जाने के लिए, वैसे तो रहते ही हैं लोग, तो आप तैयारी कर सकते हो। मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे इस पोस्ट का और बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कब आई थी, 18-19 में आई थी, कितनी पोस्ट थी, 3 पोस्ट थी। इस बार तो भाई बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ गया है। ठीक बात। हाँ, एक चीज है कि इसके भी रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव होगा, ये 100% श्योर है। आप कहोगे बदलाव क्यों होगा, क्योंकि इस टाइम पे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल का अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, अब एग्जाम पेपर इन्होंने एक कर दिया है। जैसे आपने एएमबीआई और एमबीआई में देखा है, वो एक करने के लिए एग्जाम पैटर्न जो रिक्रूटमेंट रूल में लिखा रहता है उसको बदलना होगा, तो बदलाव होगा। ठीक है, बदलाव होगा, अगेन वही वाली चीजें आ जाएंगी जो एमबीआई और एएमबीआई में। एक डाउट वाली चीज है थोड़ी सी, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम होता था ना, इसमें वो 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल रहता था। अब वो देखना है कि वो हटाते हैं, उसके जगह पे एक्ट एंड रूल डालते हैं, या एक्ट एंड रूल भी डालते हैं, वो भी डालते हैं। ये थोड़ा सा इंतजार करने के बाद पता चलेगा, पर हाँ चांसेस हैं कि ये रहेगा। मतलब ये वाला जो पैटर्न है, जो असिस्टेंट इंजीनियर वाला पैटर्न है, वो रहेगा। और ये जो 100 मार्क्स 200 मार्क्स का जो कोर रहता है, इसमें 125 मार्क्स आपका हो जाएगा ये इसका कोर टेक्निकल का, और 75 मार्क्स हो जाएगा एक्ट एंड रूल का। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रहेगा। और आपका 100 मार्क्स जो नॉन टेक्निकल होता है, जो भी वो जनरल पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी चीजें जो होती हैं, करंट अफेयर, इन सब का रहेगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा रहेगा, पर हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, और भी कुछ चीजें आ सकती हैं। यहां पे एक चीज और है कि ये 65% मांगते हैं कि भाई 65% आपका होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसा है कि सर ये चेंज नहीं हो सकता क्या? तो देखो, चेंज होने का मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कुछ क्राइटेरिया रखना चाहती है तो वो रख सकते हैं, वो इलीगल नहीं होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सबको मौका दीजिए, सबको क्यों नहीं दे रहे, मैं भी तो पास हुआ हूं, परसेंटेज क्राइटेरिया क्यों रख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि क्लास 1-2 में भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं है, पर बहुत सारी जगह है, रख सकते हैं। मतलब इसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। पर रिक्रूटमेंट रूल चेंज हो रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि अगर आप जीपीएससी में सब लोग मिलकर एप्लीकेशन देते हो
कि सर ये जो बार है 65% वाला, चूंकि रिक्रूटमेंट रूल चेंज करना ही है, अगर ये हट सकता है आप लोग अपनी तरफ से एप्लीकेशन दीजिए, मे भी ये हट जाए तो ढेर सारे लोग एग्जाम दे सकते हैं, नहीं हटेगा तो केवल 65% वाले दे सकते हैं। और जीटीयू के हिसाब से अगर आपका सीजीपीए 70 है, मतलब 7 है सॉरी, तब आप दे सकते हो। तो इसके लिए आपको मेरे हिसाब से ट्राई जरूर करना चाहिए। एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है, मेल मैसेज कर सकते हो आप लोग कि ये क्राइटेरिया है रिक्रूटमेंट रूल में, और चूंकि इसका रिक्रूटमेंट रूल चेंज करना ही है तो जो प्रोसेस फॉलो होता है रिक्रूटमेंट रूल चेंज करने के लिए होगा ही, तो मे भी आपका भी दाव लग जाए, मे भी आप रिक्वेस्ट करो तो चेंज हो जाए। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ये आर्ग्यू भी आपको करना चाहिए कि भाई कहीं नहीं है, मतलब क्लास 1 में भी नहीं है तो हमारे में क्यों लगा के रखें, हमको भी मौका दीजिए। सैलरी काफी अच्छी होती है, पावर बता ही दिया, एग्जाम के बारे में डिस्कशन कर ही लिया है हमने, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिएगा, बाकी आप पर्सनल भी मिल सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ट्राई करना, मेरा सजेशन होगा, वैसे तो आप एक्टिव हो, ट्राई कर ही लोगे आप लोग। नेक्स्ट जो पोस्ट है भाई, ये है सिविल का तो मतलब कहना तो माशाअल्लाह भाई, इनका देखो इससे पहले भी आई थी, अभी चल रही है, उसका एडवर्टीजमेंट आया है। इसके पहले 350 आई थी 19-20 में, फिर यहां पे भी आई है, फिर से आ गई 100। तो भाई इनका थोड़ा सा क्या है, बोलबाला है अभी, ठीक है, पीक टाइम चल रहा है सिविल का। तो सिविल का है, ये सेम रिक्रूटमेंट रूल होता है, मतलब जैसे इससे पहले असिस्टेंट इंजीनियर की जो आपने दिया है एज इट इज रहते हैं, वही 100 मार्क्स, वही 200 मार्क्स आपका कोर टेक्निकल 2 स्टेज एग्जाम होता है, तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सैलरी भी सेम ही रहती है। हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट आपके ज्यादा हैं, खुशियां मनाइए, और तो क्या ही कहें। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है 56 नंबर, क्या है भाई, नायब कार्यपालक इंजीनियर यांत्रिकी। हाँ, यही कल मुझसे मिस हो गया था, मैंने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो क्या है भाई, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2। अब इसका प्रीवियस रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं। अभी आपको पता है कि डी का GWSSB का और ई का भी GWSSB का दोनों एग्जाम पिछली बार जीपीएससी ने कराया है, ठीक है। अभी एक एडवर्टाइज हो चुका है दोबारा से, उसको भी जीपीएससी करा रही है। इससे पहले GWSSB खुद कराता था, और इस एग्जाम का रिकॉर्ड नहीं मिला। पर सिविल से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल का इसी डिपार्टमेंट में डी और ई की वैकेंसी आती है, पर वो कैसे आती है, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस से आती है। आपका ये अलग है, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस में ये मैकेनिकल वाली पोस्ट नहीं इंक्लूड होती हैं, तो उनका एग्जाम का पैटर्न अलग है। अब मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि क्या वही पैटर्न यहां पे भी फॉलो किया जाएगा, या फिर आपका एग्जीक्यूटिव वाली एक पोस्ट आई थी इससे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, हो सकता है वो वाला फॉलो किया जाए। पर जो एग्जीक्यूटिव वाली थी, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट थी इससे पहले आपकी कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 2019 में, ठीक है, यही नर्मदा और कल्चर डिपार्टमेंट में। पर वहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया था ई में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में। डी का तो मुझे रिकॉर्ड मिला नहीं, तो मैं श्योर नहीं कर सकता। आप कहोगे कि ई की अभी GWSSB की भी हुई है, तो वहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो यहां पे कैसे मांगे। अब देखो यहां पे मांगे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो मे भी यहां पे एक्सपीरियंस भी मांग सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस मांगेंगे तो मेंस एग्जाम नहीं होगा, फिर प्रीलिम एग्जाम पे ही सिलेक्शन होगा, मतलब प्रीलिम एग्जाम वही पैटर्न पीछे वाला। अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं तो फिर प्रीलिम भी होगा और मेंस भी होगा, दोनों होगा। तो ये मैं डाउटफुल हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे, आपका प्रीलिम भी होगा मेंस भी होगा, पर मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रीलिम का वही 300 वाला, मेंस का जैसे कि आपने GWSSB का मेंस दिया है, डी का और ई का सेम मेंस का पैटर्न रहेगा, सेम मोस्ट प्रॉब्ली सिलेबस रहेगा, पर यह श्योरिटी नहीं है। जैसे यहां पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यहां पे हो सकता है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग ले, जैसे कि आपके जीएमसी वाले मांगते हैं, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, और वो कहते हैं कि मेंस मत करो, एक्सपीरियंस ले लो, आगे आएगी वैकेंसी, वो एक्सपीरियंस ले लो और सीधा प्रीलिम एग्जाम पे करा लो। तो दोनों चांसेज है, एक्सपीरियंस होगा तो प्रीलिम के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो प्रीलिम केवल क्वालिफाइंग हो जाएगा, आपका मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। क्योंकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है तो श्योरिटी से नहीं कह सकते, और प्रीवियस रिकॉर्ड जिसका है ई का, उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था, ठीक है। हालांकि इस एग्जाम के होने के बाद जब GWSSB ने कहा कि हम जीपीएससी से लेंगे, तो उसके लिए जीपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट रूल बनाया, ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट से कंसर्न करके ही बनाते हैं। अगर डिपार्टमेंट कोई कहता नहीं भाई मेरे में तो एक्सपीरियंस डालो, तो जीपीएससी डालेगी ही डालेगी।
पर हो सकता है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के चक्कर में कहें कि भाई जैसे उसका GWSSB का करवाएं वैसे आपका भी करवा देते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, तो मे भी हो जाए। ठीक है, तो बिना एक्सपीरियंस के भी वो आ सकती है, एक्सपीरियंस पे भी आ सकती है, बिना एक्सपीरियंस के भी आ सकती है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, पर चांसेस ज्यादा है कि बिना एक्सपीरियंस के आए। ठीक है, जीएमसी वाले एक्सपीरियंस इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पे जाके आपको वो काम डायरेक्टली ऐसा करना पड़ता है जो पब्लिक से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मतलब डायरेक्टली डील करनी पड़ती है। यहां पे तो थोड़ा इनडायरेक्ट डील है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जीएमसी वाले आपके एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्लास 3 वाली पोस्ट है, अगेन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एलिजिबल है इसके लिए। इसका तो एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले, दोबारा से वैकेंसी आई है। गोल्डन चांस है, दोबारा कब आएगी नहीं पता। इसके पहले वैकेंसी आई है, इसमें 18 में भी आई थी, उससे पहले भी आई थी। इसमें कंटिन्यूटी रहती है, 1 साल का गैप होता है, उसके बाद ये आ ही जाती है। होप्स हो कि आगे भी रिटायरमेंट वैसे होता रहेगा, तो एक चैन बना हुआ है, आती रहेगी। इसमें फिक्स पे होता है 5 ईयर का, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, एग्जाम क्या होता है, एग्जाम आप यहां पे देख लीजिए, प्रीलिम एग्जाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, कोई इंटरव्यू कोई मेंस नहीं होता है। 250 मार्क्स का होता है यहाँ पे, जिसमें कि 50 मार्क्स की गुजराती होती है और 125 मार्क्स का आपका कोर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का मिक्स सिलेबस क्या है उसके रिलेटेड ऑलरेडी क्लास हमारे ऐप पे क्लास भी चल रही है, वहां पे भी आप देखोगे, और वैसे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। और ये 75 मार्क्स का आपका एक्ट होता है। इन सभी के बारे में आपको पता होगा। जो लोग नए हैं, नहीं पता है, इस पे डिटेल में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वहां पे भी डिस्कशन कर लेंगे। एक वीडियो और आएगी। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताओ किस किस एग्जाम को टारगेट करें, कैसे टारगेट करें, पढ़ाई शुरू कैसे करें, किसके बारे में क्या पढ़ना है, उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो आएगी। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर। क्या कह रहे हैं भाई, ये असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, ये वाली पोस्ट आई है। इससे पहले ये 2019 में आई थी, 21 पोस्ट थी, इस बार कुछ बढ़ के आई है, तो अच्छी बात है, प्रिपरेशन करते रहिए। अगेन मैकेनिकल एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल एलिजिबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, वही सैलरी है। ठीक है, बट ये मैं कहूंगा कि आपके GWSSB से अच्छी पोस्ट है। मतलब मेरे हिसाब से GWSSB में थोड़ा ना वर्कलोड ज्यादा ही रहता है, यहां पे थोड़ा कम रहता है, और वहां पे छोटे छोटे वर्कलोड होते हैं, छोटी छोटी झंझट होती है, क्योंकि वहां पे पब्लिक डोमेन में आप रहते हो, डायरेक्टली एक्सपोज होता है पब्लिक डोमेन में, तो प्रेशर भी ऊपर से ज्यादा आता है, भागदौड़ भी ज्यादा रहती है। यहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सुकून वाली जॉब है एज कंपेरिजन टू GWSSB। ठीक है, तो अगर आप मतलब एकदम खुले आसमान में ड्यूटी में सोना चाहते हैं, कहना अच्छी बात तो नहीं है, ऐसा नहीं कोई सोता है, पर मतलब रिलैक्स के सेंस में मैं कह रहा हूं, तो थोड़ा रिलैक्सिंग जॉब है। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न सेम है, वही 300 वाला, 50% वेटेज इंटरव्यू, 300 प्रीलिम, उसका 50% वेटेज। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए, करते रहिए। और इनमें तो भाई फ्रेशर भी एलिजिबल है, कल भी मैंने बताया था, आज बताने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वैकेंसी एडवर्टाइज होंगी तब तक फ्रेशर वालों का भी रिजल्ट आ गया होगा। जब ये एडवर्टाइज होंगी तब भी फ्रेशर वालों का रिजल्ट आ गया होगा, तो एकदम मस्त से इन दोनों वैकेंसी को, जो लोग फ्रेशर हैं, पहली बार रण में मतलब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अखाड़े में, वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वैकेंसी है नायब कार्यपालक इंजीनियर सिविल, GMC। ये GMC है। देखिए यहां पे डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल वाले में देखिए यहां पे क्या है, एक्सपीरियंस मांगा है। यहीं पे अगर GWSSB की रहती तो क्या होता, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसमें मैकेनिकल की भी डिप्टी की चल रही है और सिविल की भी चल रही है, वहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर यहां पे एक्सपीरियंस मांगा है। अब एक्सपीरियंस मांगा तो यहां पे जो मेंस वाला एग्जाम है उसको हटा दिया है, बोला कि भैया मेंस नहीं लेंगे, केवल प्रीलिम्स लेंगे, वही 300 वाला प्रीलिम्स। ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, और वही 50% वाला वेटेज का चीज, और सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें कोई मेंस नहीं है, पर एक्सपीरियंस है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कल्पसर वाले में भी कुछ आगे पीछे हो सकता है, जो मैकेनिकल वाली है डी की। चलिए, नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है ये रहा 77 नंबर, और इसका मेरे पास कोई खास डिटेल मिला नहीं। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहां से ढूंढ के फिर से पढ़ के बता दूंगा आपको। और आप पढ़ लोगे तो वेल एंड गुड, आप पढ़ोगे तो अकेले पढ़ोगे, और मैं यहां बताऊंगा तो ढेर सारे लोगों को पता चलेगा। तो अगर कुछ डिटेल है आपके पास जरूर बताना। क्या है भाई, नायब मुख्य विद्युत निरीक्षक। अब विद्युत निरीक्षक है, मतलब ये पोस्ट किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। मैंने ये अपने मर्जी से 10 साल का एक्सपीरियंस लिखा है भाई, कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने क्यों लिखा है बताता हूं आपको। इससे पहले एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, क्लास 1 थी वो। ठीक है, उसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। ठीक है, तो ये नायब वाली है। ठीक है, पर ये डिप्टी चीफ वाली है, तो ये उससे ऊपर वाली पोस्ट होती है।
तो भाई इससे ज्यादा भी मांग सकता है, कम भी मांग सकता है, क्योंकि वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। मैंने दिखाया ना आपको कि जीपीएससी कुछ ऐसा पैटर्न बनाइए कि अगर एक्सपीरियंस मांगेंगे तो एग्जाम कट कर देंगे, अगर एक्सपीरियंस हटाएंगे तो एग्जाम नंबर ऑफ पेपर बढ़ा देंगे। तो डिपार्टमेंट से डिस्कस करके, अगर डिपार्टमेंट को लगता नहीं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए तो वो एक्सपीरियंस बढ़ा देंगे। अगर उनको लगता नहीं भाई कि हमको ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब नहीं है, ऐसा बंदा चाहिए जिसका लर्निंग कैपेसिटी हो, जो पहले से पढ़ा हो, उसको आता हो, ज्यादा अच्छे से आता हो, फिर हम सिखा लेंगे। तो डिपेंड करता है क्या है। सैलरी का भी कुछ ऐसे ही है, क्लास 1 पोस्ट है तो मान के चलो 67 वाला तो होगा ही, मिनिमम 67 वाला तो होगा ही होगा। फिर है आपका टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल। अब ये डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस मांगेंगे तो प्योर प्रीलिम बेस पे हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मे बी ना भी रहे, पर मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, ठीक है। मैं ये सारी चीजें इस बेसिस पे बता रहा हूं कि मुझे प्रीवियस रिकॉर्ड इसका नहीं मिला है पेपर का। अब कोई किसी को प्रीवियस रिकॉर्ड मिल गया हो और वो सोचे कि भाई क्या बता रहा है सर अपने मर्जी से, तो नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं मिला, मैंने अपने लेवल पे सर्च किया कि प्रीवियस में ये वैकेंसी का रिक्रूटमेंट हुआ है क्या, क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था, तो नहीं मिला कुछ खास। तो मैं ये अपने मर्जी से बता रहा हूं, जो कि इंस्पेक्टर वाली आपकी वैकेंसी हुई है उसके बेसिस पे कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे भी ये हो सकता है, मे बी अगर एक्सपीरियंस ना मांगे तो मेंस का भी कुछ शेड्यूल बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये सिविल की जीएमसी वाली पोस्ट है, ठीक है। तो ये तो असिस्टेंट इंजीनियर की है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, वही सारे जो बाकी असिस्टेंट इंजीनियर का पैटर्न होता है वही होता है। यहां पे भी सिविल की तो वैकेंसी भाई बल्ले बल्ले, अभी देखो अगली वैकेंसी भी सिविल की है। ये आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास डी, ये सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं होगा, ये एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर होगा। एक वर्ड छूट गया है लिखना मुझसे, ठीक है। यहां पे देखो डिप्लोमा भी एलिजिबल है, कई लोगों को डाउट होता है कि बी एलिजिबल नहीं होता है, तो जीएमसी वाली पोस्ट में बी एलिजिबल होता है, ठीक है। आपने बी किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहां पे भी फिक्स पे होता है 3 ईयर के लिए। एग्जाम पैटर्न थोड़ा इसका डिफरेंट है, मतलब जो जनरल एग्जाम पैटर्न हम इससे पहले देख रहे थे ना वो नहीं है। 400 मार्क्स का होगा, यहाँ पे पेपर डिवाइड है, 200 मार्क्स का एक पेपर, 200 मार्क्स का एक पेपर। ये 200 कोर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और बाकी का जो 200 है उसमें 100 मार्क्स का वही जीके जीएस जो बाकी सब एग्जाम में हो रहा है वही वाला, और 50 मार्क्स की इंग्लिश और 50 मार्क्स की गुजराती। मतलब इन्होंने कुछ अलग ही लिया है, गुजराती भी टेस्ट कर लिए, इंग्लिश भी टेस्ट कर लिए, ये भी टेस्ट कर लिए, वो भी टेस्ट कर लिए। तो ये एग्जाम पैटर्न है इनका, ठीक है। तो ये किसकी है, आपके एडिशनल असिस्टेंट। ये भाई एडिशनल है, असिस्टेंट नहीं। अच्छा, मतलब एडिशनल यहां पे अलग से ऐड कर लीजिए, तो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। चलिए, अब ये एक भाई पोस्ट है, ये पोस्ट आपके ई से भी ऊपर होती है, ई से भी ऊपर। पहले आते हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, फिर आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, फिर आते हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद आते हैं ये क्या नाम है, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर, और इसके ऊपर सीधा होता है चीफ इंजीनियर, जो एक पूरे जोन का इंजीनियर होता है। अब कितने जोन होते हैं वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये काफी ऊपर वाली पोस्ट है जो कि एडवर्टाइज हुई है, एक ही वैकेंसी है, ठीक है। और ये नर्मदा और कल्चर डिपार्टमेंट का है। अब इसका भी कोई डिटेल नहीं है, प्रीवियस डिटेल की हम बता दे भाई कि देखो एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी बड़ी पोस्ट के लिए तो फ्रेशर का रिक्रूटमेंट होगा नहीं, ई तक होता है भाई, ई तक तो अभी देखो अब GWSSB में हो रहा है, तो ऐसा कह भी नहीं सकते कि होगा ही नहीं, मैं भी करवा लें भाई, क्या मालूम। पर 99% चांस है कि यहां पे एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस 12 से 15 साल का। इसके बाद एक एग्जाम देना होगा आपको, प्रीलिम वाला, वही 300 वाला मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद एक इंटरव्यू देना होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और अगर इंटरव्यू को ये कट कर देते हैं तो फिर वही प्री और मेंस वाला सिस्टम आ जाएगा कि प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो। पर श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी और क्लियरिटी दोनों एक साथ आएगी जब वैकेंसी एडवर्टाइज होगी और उसका एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया जाएगा। आप कहोगे भैया आप तो कह रहे थे आप सब बता दोगे, बट टेंटेटिव बता दिया भैया ना, मैं थोड़ा बना रहा हूं रूल। जो पॉसिबिलिटी वो भी आपको बता दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहां पे पॉसिबिलिटी यही कि एक्सपीरियंस आने की चांसेज है, और एक्सपीरियंस हट जाए ना तो भाई ये एक पोस्ट जिसको भी मिलेगी ना, ये खतरनाक पोस्ट है। सीधा समझ रहे हो कि मतलब राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ और फिर राजा का देहांत, पैदा होते ही उसको बना दिए, ये लो मुकुट तुम संभालो सिंहासन। तो ऐसी वाली हालत हो जाती है। कई बार घटना भी हो जाती है कि दूसरे राजा के उड़ा के गद्दी हथियार लेते हैं। इस केस में तो नहीं होगा, सरकारी नौकरी है, पर बेइज्जती बहुत होगी। नॉलेज नहीं रहेगा तो सब लोग आगे बताएंगे प्रोजेक्ट कि सर ये ऐसे हो गया,
अब सर को मूली और गाजर में डिफरेंस ही नहीं पता, क्योंकि इससे पहले तो सर ने कुछ किया ही नहीं, तो बेइज्जती तो होगी ना। तो इसी वजह से यहाँ ये ऐसी पोस्ट में जनरली एक्सपीरियंस मांगते हैं कि भाई आपको जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनको ये ना लगे कि आपको ही कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब बाकी जैसा भी सीन होगा वो देखेंगे आगे, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ है। खत्म होती है यहाँ पे हमारी वीडियो। होप्स हो कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और कभी कभी लगता है तो थोड़ा बता दिया करो यार, मतलब ऐसे देख के निकल लेते हो, हमें पता ही नहीं चलता कि वीडियो ठीक लगी खराब लगी। मतलब हमको भी तो हमारे अंदर सुधार करना है। अगर हम आपके अंदर सुधार के लिए कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा तुम भी कोशिश करो भाई, हमारे अंदर भी कुछ सुधार होगा। तुम्हें लगता है कुछ इंफॉर्मेशन कम रह गई, तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ठीक बताना चाहिए था, कुछ और समझाना चाहिए था, तो बताते रहो। आप रिव्यू भी कर सकते हो, बाकी कोई डाउट कोई कुछ भी हो तो मैं कहता ही हूं कि आप पूछ सकते हो, सारे प्लेटफॉर्म है। चलिए अलविदा, और इस उम्मीद के साथ कि भैया एकदम टारगेट बना के पढ़ाई शुरू करोगे। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, धक्का खाना है या फिर खिलाना है, जो भी करना है। जय हिंद।